और स्त्रियों के चरित्र की भी प्रमुखता रामचरितमानस में दिखाई गई है। और तत्कालीन समाज में नारी का सम्मान बहुत अधिक होता था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि वह अपनी मर्यादाओं को कभी तोड़ते नहीं थे, और नारी का सम्मान करना उनकी एक प्रमुख मर्यादा रही है। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में कुछ राम विरोधी राम पर यह आक्षेप लगाते हैं कि राम ने ताड़का का वध और शूर्पणखा की नाक क्यों कटाई, उन्होंने नारी के अपमान की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। तो इसके लिए मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, राम ने मानवता के लिए दानवता का वध किया, और जिसमें दानवता है वह नारी हो या नर हो, उनके लिए दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों में समानता थी। रामचरितमानस में बहुत सारे चरित्र चित्रण हैं जो नारियों से जुड़े हुए हैं। सती जी का है, पार्वती जी का है, अन्नपूर्णा जी का है, सरस्वती जी का है, कौशल्या माता का है, कैकेयी का है, सुमित्रा का है, अहल्या का है, सबरी का है, रमा का है, रंभा का है, अदिति का है, शत्रुपा का है, देवहूति का है, रावण की पटरानी मंदोदरी का है, सुचि का है जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी है, सुनैना है जो सीता जी की माता और जनक जी की पत्नी है, सीता जी की बहन है, श्रुत कीर्ति उर्मिला दोनों का वर्णन है। यहाँ मंथरा का है, कद्रु का है, विनीता का है, ऋषि पत्नी अरुंधति का है, अनुसुईया जी का है, और सुग्रीव की पत्नी रूमा का है, बाली की पत्नी तारा का है, सुरसा का है, लंकनी का है, त्रिजटा का है, दति का है, मैना का है, बहुत सारी अप्सराओं का है, और योगनियों का चरित्र चित्रण है। लेकिन राम ने ताड़का को मारा और शूर्पणखा की नाक कटवाई। उसके पीछे भी कुछ कारण रहे हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि राम ने मानवता के लिए दानवता का वध किया, उन्होंने स्त्री और पुरुष के अंतर को नहीं समझा। ताड़का के बारे में मैं आपको थोड़ी बता दूं। ताड़का यक्ष सुकेतु की पुत्री थी, अनुपम सुंदरी थी। ताड़का के दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। ताड़का का विवाह राक्षस सुंद से हुआ था, तो वो राक्षस सुंद की पत्नी थी। लेकिन कुछ गलत धारणाओं के कारण या अपने कुछ पुराने जन्मों के पापों के कारण उनको राक्षसी बनना पड़ा। और ताड़का को यदि आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह बदले की भावना या क्रोध की प्रतिमूर्ति थी। प्रतिशोध उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और यदि आप देखेंगे तो प्रतिशोध के दो पुत्र होते हैं, जैसे यहाँ सुबाहु और मारीच दिखाए गए हैं, तो प्रतिशोध के भी दो पुत्र होते हैं। एक होती है कुटिलता या वैमनस्यता जो सुबाहु में दिखाई देती है, और दूसरा होता है लालच, रूप बदलना। और इनको दोनों को, कुटिलता को मारा जा सकता है, वैमनस्यता को मारा जा सकता है, लेकिन लालच को दूर भगाना पड़ता है, लालच को मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ ताड़का के वध के पीछे दो कहानियां हमारे लिए बहुत प्रमुख समझने की हैं कि ताड़का क्योंकि दानवता की प्रतिमूर्ति बन गई थी और क्रोध की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, उनको प्रतिशोध की मूर्ति कहा जाता है, इसीलिए ताड़का में ऋषियों के प्रति प्रतिशोध था। वह जब भी ऋषियों को देखती उनको मारती और खाती थी, क्योंकि वह राक्षसों के साम्राज्य को बढ़ाना चाहती थी, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मानवता है, उसका वह पूर्णतः अंत कर देना चाहती थी। और आज यदि वर्तमान में भी आप देखें तो अब मानवता की जगह दानवता का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो ताड़काओं की तरह आज हमें व्यवहार समाज में काफी देखने को मिलने लगा है। इसीलिए वहां ताड़का के वध के लिए ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को लिया और लेकर वन में आए, और सबसे पहले उन्होंने ताड़का का वध कराया। क्योंकि ताड़का उनको वह जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारे धर्म की रक्षा है, उसको करने में बाधक बनती चली जा रही थी।
और वह ना तो यज्ञ करने देती थी ऋषियों को और ना ही उनके जो अच्छे कर्म हैं उनको प्रतिपादित करने देती थी। इसीलिए भगवान राम ने अपने एक बाण से ताड़का का वध किया, बाद में उसके पुत्र सुबाहु को मारा और मारीच को एक तिनके का बाण बनाकर 100 योजन दूर लंका भेज दिया। तो यहाँ यह भी है कि हम कुटिलता को, वैमनस्यता को मार सकते हैं, लेकिन लालच को दूर फेंकना पड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं शूर्पणखा की। शूर्पणखा अनुपम सुंदरी थी, रावण की बहन थी, ऋषि की पुत्री थी। उनकी भी यही कहानी है। उनका विवाह हुआ, एक युद्ध में रावण के द्वारा उनके पति का वध हो गया, जिसकी वजह से उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। और यहां मैं शूर्पणखा के बारे में और थोड़ा बता दूं। शूर्पणखा अनुपम सुंदरी, नवयौवना, लेकिन व्यभिचारिणी हो गई थी, कुटिलता हो गई थी, वह काम की भोगिनी बन गई थी, विलासिताओं की मूर्ति बन गई थी, मूल्य विहीन जीवन जीती थी, दुष्चरित्र की स्वामिनी बन गई थी, निरंकुश थी, मर्यादा विहीन जीवन जीने लगी थी। और उनका लक्ष्य यह हो गया था कि नारी के नाम पर धोखा देना और कामुकता का अपने जीवन में और बढ़ाना। तो वो कामुकता की प्रतीक रूप बन गई थी, वासनाओं का प्रतिरूप। यहाँ यदि हम समझें ठीक से, यदि आज वर्तमान के रूप में देखें तो वासनाओं का प्रतिरूप हमें शूर्पणखा में नजर आता है। और वासनाओं से जितने हमारे जीवन में दानवता बढ़ती जा रही है और मानवता का हनन हो रहा है, वर्तमान में हम चारों तरफ देख रहे हैं। इसीलिए शूर्पणखा के चरित्र को रामचरितमानस में ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। तो शूर्पणखा अनुपम सुंदरी थी, जिसका वह लाभ उठाकर अपनी वासनाओं की भोग के लिए तैयार रहती थी। वह अपना रूप बदलकर तरह तरह के रूपों में जाकर अपनी भोग लिप्सा की पूर्ति करती थी। और जब राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पंचवटी में रह रहे थे, उसने पहली बार राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और वहां अपना रूप बदलकर, अपना एक सुंदर रूप धारण कर उनके पास पहुंची। पहले वह राम के पास पहुंची। राम ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूं और मैं एक पत्नी व्रत हूं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो यदि वह चाहे, क्योंकि तब पत्नी व्रता का समय था। तो वह फिर लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण ने भी उसको ये कहा कि मैं तो राम का भक्त हूं, यदि तुम मेरी बीवी बन भी गई तो तुम्हें राम और सीता की सेवा करनी पड़ेगी, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए तुम भैया राम से बात करो। वह दोबारा राम के पास गई, राम ने फिर वही किया तो वह सीता पर झपट पड़ी। तब राम ने कहा कि जब यह विलासता भोगी, मूल्य विहीन, दुष्चरित्र की स्वामिनी, अब तुम इसके लक्ष्मण नाक और कान काट डालो। तो लक्ष्मण ने यहाँ उनके नाक और कान काटकर उसको जंगल के लिए भेज दिया और खुद अपनी कुटिया में आराम से बैठ गए। और शूर्पणखा अपने नाक और कान कटे लेकर अपने भाई खर और दूषण के पास गई। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, जिनमें ये कमियां हैं, जिनमें व्याभिचारिता बढ़ गई है, कुटिलता बढ़ गई है, भोग विलास बढ़ गया है, जो मर्यादा विहीन जीवन जी रहे हैं, जिनका लक्ष्य ही केवल पैसा हो गया है, नारी के नाम पर धोखा है, कामुकता की प्रतीक बन गई हैं, उनके यदि आज हम वर्तमान में सब दिखें तो हर तरफ हमें ये चरित्र दोनों देखने को मिल जाएंगे। अतः हमें अपने अंदर के राम को जगाना है और मानवता की रक्षा के लिए दानवता का वध करना आवश्यकता है, चाहे वह ताड़का की तरह हमें वध करना पड़े या शूर्पणखा की तरह किसी भी हालात में किसी भी व्यभिचारिणी के नाक और कान काटने पड़े। आज के वर्तमान युग में हमको रामचरितमानस से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये दो शिक्षाएं हम रामचरितमानस से उन लोगों को विशेष रूप से बताना चाहते हैं जो राम के चरित्र पर यह लांछन लगाते हैं
कि राम ने एक स्त्री के नाक कान कटवाए और दूसरी का वध किया। वह मानवता के हितार्थ दानवता का वध आवश्यक हो गया था। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए